Guys, so welcome to the fourth revision lecture for ledger, that is your chapter number 4. My name is Akashwani, and just I want to tell you that these revision lectures are just for your exam purpose. That is, while entering your exam before 2 or 3 hours, if you go through these revision lectures, which are approximately of 2 to 2.5 hours, you will be able to recall everything. But for that purpose, the full-fledged classes is must. Okay, so let's start. The first of all is the introduction. There are two types of books of accounts. One is journal or subsidiary book, and then is ledger. Ledger is secondary entry. Journal or subsidiary books, books of original or primary entry. Ledger is books of final or secondary entry. A ledger is called main book of accounts. Once the transactions are recorded in journal, they are to be transferred to this account, which is known as posting. जब अपन ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग. लेजर इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. इट इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री. ओके, द लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन. ओके, बाकी ये तीनों डेफिनेशन है वो खुद कर लेना. इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि समराइज कर देता है ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू असcertain वेदर द लीस्ट विथ लीस्ट ट्रबल व्हाट इज द अमाउंट ओन टू सप्लायर, व्हाट इज द, मतलब जो भी सवाल पूछो अपने को लेजर वो बता देता है और लीस्ट ट्रबल के साथ अपने को देखने मिल जाता है हर इंडिविजुअल का अकाउंट पर्सनली. ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन में काम आ जाता है. फाइनेंशियल पोजीशन देखने के काम आ जाता है. It is possible to prepare various types of income statement on basis of balance. Okay, लेजर से आप बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा. फिर एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सब बना सकते हो. वो एक कंट्रोल टूल की तरह भी काम करता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में. जैसे आपने को दिख रहा है कि अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बहुत हद पर ज्यादा जा रहा है, तो वी कैन कंट्रोल इट. ओके, और आगे के फ्यूचर प्लान भी फोरकास्ट करते आते हैं उसकी वजह से. लेजर में क्या क्या होता है, सीरियली नंबर्ड होते पहले तो लेजर, और फॉर ईच अकाउंट सेपरेट पेजेस अलॉटेड. हर एक, ये एक लेजर ये एक पेज पे तो दूसरा लेजर दूसरे पेज पे आएगा. और जो पेज नंबर 1 और लेजर नंबर, अभी ये पेज नंबर 1 हो गया, लेजर नंबर पेज नंबर 2 हो गया, ये पेज लेजर नंबर 1 हो गया, ये लेजर नंबर 2 हो गया, समझ लो. तो ये बन जाएगा तुम्हारा लेजर फोलियो, जो कि तुम्हारा किस में आता है, जनरल अकाउंट में जो लिखते हैं लेजर फोलियो, इसको बोलते हैं. वो दो साइड में हो जाता है डिवाइड, एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होती है क्रेडिट, राइट हैंड साइड होती है डेबिट. बोलते हैं अभी इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं. कंटेंट शायद आगे एक ये दिया है बराबर. कंटेंट क्या होते हैं, डेट. डेट मतलब कौन सी डेट पे क्या आप एंट्री मार रहे हो वो. पर्टिकुलर्स मतलब कौन से अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कर रहे हो वो. जर्नल वॉल्यूम मतलब अभी जर्नल भी अलग अलग पेज पे बनाए जाते हैं, तो ये वाला अकाउंट कौन से जर्नल से उठाया है, ये वाला समझ लो. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपने इधर लिख लिया, कैश का लेजर है, बैंक लिख लिया आपने, लेकिन कहाँ से उठाई, वो जर्नल एंट्री का नंबर क्या था, वो जेएफ हो जाता है. फिर बोलते हैं अमाउंट. अमाउंट मतलब जो भी उसका वैल्यू, और वही सेम चीज इधर चिपकाई हुई. ठीक है, ठीक है. पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल ऑफ सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक जो अपने 5th चैप्टर में किया, सब्सिडरी बुक मतलब बोलते हैं वेरियस बुक, जिसको बोलते हैं जर्नल, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेस बुक, डेटर्स, बैंक, बैंक बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पढ़ा ये सब. From the books of original, the necessary record in the ledgers are made. The process of transferring entries from journal to or subsidiary book into the appropriate account in ledger is called as posting. Recording procedure क्या होता है, journal entries from journal entries ledger posting is to be done.
ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट विथ प्रॉपर हेडिंग। ओके, अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, बैंक का भी एक खुलेगा, एक कैश का भी खुलेगा लेजर, ठीक है। अगर उन दोनों का कोई ओपनिंग है तो अगर कैश डेबिट बैलेंस है ओपनिंग का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का नाम देते हैं, और क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, फॉर पोस्टिंग द इनटू लेजर अकाउंट फर्स्ट राइट द डेट ऑफ, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या बोलता है? ओके, अभी बैंक अकाउंट डेबिट है, पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है उसके अंदर, ठीक है। ये कैश का अकाउंट है, ठीक है, ये बैंक है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अगर बैंक में डाल दिए तो बैंक रिसीवर हो जाता है, कैश गिवर होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये क्या बोलता है? बैंक डेबिट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक को डेबिट ही करो 1 रुपए से, बट यहाँ पे कैश लिखो, यहाँ पे कैश को क्रेडिट करो लेकिन यहाँ पे बैंक लिखो। अब मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों किया है। इससे अपने को एक ट्रैक रहता है कि कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं अपन। जैसे अभी तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, कि तुम कॉलेज में जाते हो, ठीक है, एक दोस्त है तुम्हारा रवि नाम का, ओके। तो रवि क्या करता है तुमसे? 1 रुपया लेता है, 1 रुपया लेता है, 1 रुपया लेता है, जहाँ पे तुमको 50 पैसा लौटा देता है, समझ लो। ये बहुत ही सिंपल ले रहे हैं अपन, 50 पैसा लौटाता है, इधर 2 रुपये लौटा देता है, तो उसका बैलेंस कहता है 0.5, ठीक है। अब हो गए 2 साल, 2 साल हो गए, और आप गए रवि के पास, भाई ये 0.5 रुपीज मेरे को वापस देगा क्या? तो रवि बोलता किस चीज की, मैंने कब खर्चा किया? तो आप दिखाते हो, ये देख भाई, ये रवि अकाउंट, ये रवि अकाउंट, ये रवि अकाउंट, ये रवि अकाउंट, रवि अकाउंट में बोलेगा भाई मेरे को पता है ये जो पैसा है 1 रुपया, ये किस चीज के लिए लिया था। तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। तो क्या करते हैं अभी उसकी जगह पे अपन RRR नहीं लिखते, उसकी जगह लिखते हैं या टी अकाउंट, टी मतलब टी, चाय, चाय, चाय अकाउंट या कॉफी अकाउंट, समझ रहे हो। या रवि ने रिटर्न कर दिया तो वापस से कैश मिल गया, या कैश मिल गया, या कुछ भी पेंसिल अकाउंट लिख लो, कुछ भी मतलब। तो जब रवि आएगा अपने से 2 साल बाद पूछने के लिए, तो अपने पास रहेगा, चल तूने पेन का लिया था मेरे पास से 1 रुपया, तो उसके 50 पैसे बचे तेरे को देने के, समझा गाइस। तो अपने को ऐसे एकदम बचकान एग्जाम्पल लेके ही समझना पड़ेगा ये चीजें कि क्यों लेते हैं, ताकि अपने को पता चल सके कि वो खर्चा किस लिए किया था। यही अगर मैं कैश 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 सब जगह लिख दूं, कैश का अकाउंट में कैश ही दिख रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और एक ध्यान रखना, अभी बैंक का अकाउंट है ना, तो बैंक का किधर भी नाम नहीं आएगा बैंक के अकाउंट में, ना ही डेबिट में आएगा ना ही क्रेडिट में आएगा। कैश का अकाउंट है, कैश का किधर भी नाम नहीं आएगा, तो पर्टिकुलर अकाउंट में पर्टिकुलर का नाम नहीं आता है। जीएसटी की एंट्री कैसे पोस्ट करने की वो बताया था। कैश बुक सर्व्स एज कैश बुक एंड बैंक बुक, कैश बुक से कैसे पोस्ट करने का वो बताया है। कैश बुक से कैसे पोस्ट करते हैं? कैश बुक कैसा होता है? कैश बुक अपने देखा ही ऐसा होता है, ठीक है। अपन ने पढ़ा है कैश बुक ऐसा होता है, कुछ पर्टिकुलर्स ये होता है, कैश अकाउंट होता है, ये बैंक अकाउंट होता है, बैंक बुक कैश बुक होता है, कैश बुक होता है, बैंक बुक होता है। अब ये क्या है? ये सब्सिडरी बुक भी है, लेकिन अपन ने बहुत सही चीज एक पढ़ी थी कि ये जो सब्सिडरी बुक है सिर्फ कैश और बैंक, दिस इज ऑल्सो लेजर। याद है? याद आया कुछ? तो बोलता है अभी तेरे को क्यों करना है, मतलब यही तुम्हारा सब्सिडरी बुक है, यही तुम्हारा लेजर है, तो इसमें कि किधर भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं तुमको, ऐसा बताया। सेपरेट कॉलम ऑफ कैश एंड बैंक विल सर्व एज कैश बुक एंड बैंक बुक, सो नो नीड टू ओपन कैश बुक एंड बैंक बुक, as the cash book serves the purpose of journal as well as ledger।
या आप जाके सब्सिडरी बुक में और अच्छे से पढ़ लोगे। फिर बोलता है पोस्टिंग तो हो गई तुम्हारा, लेकिन अभी बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अभी बैलेंसिंग क्या होता है, बना के रखा था तो अच्छा हो ना। अभी बैलेंसिंग किसको बोलते हैं, जैसे 3 रुपए 4 रुपए 8 रुपए, ठीक है, दोनों साइड का बैलेंस कर लो, कौन सी साइड का हेवियर है वो देख लो। ये साइड का हेवी है 17 रुपए, राइट, ये 17 रुपए इधर लिखो और ये ढाप के इधर लिख दो 17 रुपए। जो भी बैलेंस आया उसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। फिर ये जो बैलेंस है कैरिड फॉरवर्ड, वो अगले महीने में अगले साल क्या होता है, इधर टू बैलेंस के नाम से ये हो जाता है, इधर हो जाता है ब्रॉड डाउन, ठीक है, ये 2 रुपए इधर आ जाएगा। अभी ये क्या है, डेबिट साइड हैवी है, राइट, डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड छोटी है। डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये हो जाता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। यही उल्टा रहता है कि ये साइड हैवी होती, ये साइड 19 रुपए होती है, ये साइड 17 रुपए होती है, और यहाँ 2 रुपए का बैलेंस होता है, वो होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब भाई इतने में इतना ही समझा पाऊंगा मैं। अब बोलते बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बैलेंसिंग ऑफ लेजर कैसे किया जाता है, टोटल ले लो बोथ द साइड का, ठीक है, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड, मतलब हेवियर साइड और लाइटर साइड। If the debit side total is more than the credit side, then the difference will be shown as credit balance. Difference will be shown on credit side by balance brought down in particulars, and difference amount is shown in amount column. और इसको बोलते हैं अपन क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड मोर है। सो सॉरी, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में दिखाओ, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड जाता है डेबिट साइड से, तो वो हो जाता है तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। बाकी पर्सनल अकाउंट वगैरह का सबका बैलेंसिंग तो सेम ही होता है लगभग। सबका बैलेंसिंग आपको समझ जाएगा अगर आपने किया होगा एक बार, तो सिर्फ मेरा काम था कि बता दूं मैं, ठीक है। मेरे को लगता है खत्म हो गया अपना चैप्टर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अरे नहीं खत्म नहीं हो, सॉरी। फिर क्या बोलता है कि हर एक अभी लेजर अकाउंट स्टार्ट हो गया अपने। लेजर अकाउंट अपन ने बना लिए, कैश का बना लिया, ये बैंक बना लिया, इधर 2 रुपए बैलेंस आ रहा है, 2 रुपए बैलेंस है, कैश में 1 रुपया आया, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में 2 रुपए आया, ये मेरे कार अकाउंट में 2 रुपए आया, तो क्या बोलता है ये 2 रुपया डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और एक अकाउंट बना लेते फॉर दैट पर्पस, 2 2 4 5 ना, ये एक मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो बोलते बाद में जब ट्रायल बैलेंस बनता है ना, उसमें पोस्टिंग होता है, इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। तो मतलब अभी डेबिट की जितने भी 1 2 3 4 ना, तो 2 2 1, और इधर कितना 2 और 3, ये दोनों साइड मैच करना चाहिए। क्यों मैच करना चाहिए, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ड्यूअल एस्पेक्ट्स, याद है कि नहीं। इसके प्रकार होते हैं बहुत सारे, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, कुछ तो क्रॉस होता है, ये होता है, वो इतना कुछ एप्लीकेबल नहीं अपने लिए। अपने लिए सिर्फ वर्टिकल बना दो बहुत है। ये फुल फ्लेज अपन ने किया था, याद है नेक्स्ट सम। ठीक है, होप सो तो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले रिवीजन लेक्चर में।